अब अगला जो टाइप है वो है आपका विविध वाला, जिसमें जो है आपका 8वां टाइप है और पहला क्वेश्चन भी दिया गया है। आप उसको सॉल्व कर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। कह रहे कि 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें जो 84 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित करती है। तो देखिए उच्चतम घात निकालना होता है और दिया कितना है आपका 7 से, ठीक है 7 की, और किससे 84, तो 84 फैक्टोरियल दिया है, इसको भाग कीजिए आप। तो भाग कीजिए, शेषफल से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है, तो भाग करेंगे तो 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, फिर भाग जाएगा, फिर दीजिए 7 से कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि जो शेषफल में इधर जो बचा है यही इसका जो होगा अधिकतम घात हो जाएगा, यानी कि 12 + 1 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 13, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस में है, तो भाई साहब ये जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन सामने आपको दिया गया है। इसमें बोला है कि अंतिम 2 अंक क्या है, यानी कि 56 का पावर 283 है, 56 का पावर 283 है, और इंटू करके 141 का पावर 283 है, और इंटू करके 125 का पावर जो है कितना है आपका, वो है 254, ठीक है, ये वाला दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ शामिल हो गया है और उसके वजह से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। क्या 125, 5 का पावर कितना है 3 है, यानी कि 125 आ गया। इसका मतलब ये है कि 5 जो है कितनी बार गुणा है यहाँ पे, 3 बार गुणा है। तो और यहाँ पे देखिए 56 आया है, यानी 8 और 7 को तोड़ेंगे तो 8 × 7 हो जाएगा। 8 भी कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो ये तो कन्फर्म है कि जो जीरो होगा ना लास्ट में 3 जीरो होगा। कितने जीरो होगा, लास्ट में 3 जीरो होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे केवल अंतिम 2 अंक पूछा है, तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, 0 पर 0 हो जाएगा, और यही क्या होगा राइट आंसर होगा। अब कहेंगे कैसे, अरे तो 8 को 2 × 2 लिख सकते हैं, आप 125 को 5 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 दूना के 10, 1 0, 5 दूना के 10, 1 0, 5 दूना के 10, 1 0, 3 0 हो गया। और लास्ट में 3 0 तो हमेशा आएगा ना, हमेशा आएगा, क्योंकि 125 शामिल है इसमें, समझ रहा है ना। हाँ, तो इसका जो होगा वो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, देखिए कि कौन सा विकल्प इसका राइट हो जाएगा, A B C या D सर, 00 जिसमें है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि 45 का 2, यानी कि 45 का अधिकतम घात 2 क्या होगा जब 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसा आपने अभी हल किया था, कौन सा 7 की उच्चतम घात, और वैसे ही 45 का उच्चतम घात पूछा है जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कर देना, इसका तो सोल्यूशन आप बता ही देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 36 30 है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर बोले तो x - y बराबर ये दिया है 36 और 30 दिया है, अंतर हो गया। उसके बाद से बोल रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या x मान लीजिए, इसको बड़ी, ठीक है, इसको बड़ी, और इसको क्या मान लिए छोटी। तो बड़ी संख्या को किससे भाग देने पर, तो बड़ी संख्या को जो है ये कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 है। भागफल क्रमशः भागफल जो है इसको भाग कर रहे हैं, तो भागफल कितना आ रहा है 30 और शेषफल कितना है 5 है, यही है ना। तो इसको हल कर दीजिए, तो हल करेंगे तो 30 है और कितना है 5 है, तो इसमें इसका गुणा होगा, ठीक है। भागफल जब इसको भाग करते हैं, x को भाग करते हैं y से, तो भागफल जो आता है वो आपका 30 आता है और शेषफल 5 आता है, यानी कि y × 30 + 5 - x, तो ये हो जाएगा y × 30 + 5 बराबर किसके होगा, x के होगा, क्योंकि x से भाग कर रहा है। तो x को ला दीजिए इधर, तो x माइनस, ये देखिए इसको इधर लेकर जाए तो -30y हो जाएगा, और बराबर ये किसका हो जाएगा 5 का रहेगा। 5 को यहीं पर आने देते हैं, केवल इसको उधर लेकर गए। अब ये पहला समीकरण और ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण होगा, क्योंकि समीकरण के द्वारा ही हल कर सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो 1 में 2 को क्या कर दीजिए, 1 और 2 से मान निकाल सकते हैं ना। तो देखिए जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो घटाएंगे, अगर घटाते हैं तो ये वाला
30 में से वाई को घटेगा तो कितना होगा, 29 वाई हो जाएगा। और इसमें से 5 घटा दीजिए तो 29 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 25। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 25 बटा कितना हो जाएगा 29। अब 29 से डिवाइड कीजिए तो देखिए 29 से डिवाइड करेंगे, 29 से कम 29 फिर 2 बार जाएगा, यानी 125 बार में ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, 125 बार में कट जाएगा। और 125 बार में कट जाएगा तो y का मान 125 है, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या पूछा है तो इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे 125 माइनस है और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो जोड़ दीजिए इसमें। तो ये 5 3 2 5 6 1 7 और 3 37 55 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 37 55 किस ऑप्शन में है, 37 और 55 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने रहा। 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करें और उस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 65 और 61 का वर्गमूल क्या होता है, 65 61 का वर्गमूल निकालने आता है। इसका वर्गमूल जो होगा आपका 81 होगा और इसके वर्गमूल से डिवाइड करने पर 81 का वर्गमूल क्या होगा 9 और 9 से डिवाइड करने पर इस पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही ना पूछा है, सॉरी शेषफल कितना बार में विभाजित हो जाएगा, ये पूछा है 9 बार में, तो इसका 9 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो विभाजित किया है तो परिणाम ज्ञात कीजिए, तो परिणाम कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और किस विकल्प में है, अब जिस भी विकल्प में होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि जो ए बराबर दिया है आपका वो दिया है कितना, तो 0.841818 और डॉट डॉट करके जो है अनंत तक ये चला गया है। कहाँ तक चला गया, अनंत तक। तो इसका मान निकालिए, पहले इसको फ्रैक्शन में कीजिए, तो फ्रैक्शन में करेंगे तो 84 और देखिए 1818 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि 18 के ऊपर क्या लगेगा, बार। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा लिखिए 8418 माइनस कर दीजिए जितने के ऊपर बार नहीं है उसको, तो 84 है, तो 84 माइनस कर दीजिए बटे जितने के ऊपर बार है उतना 9 और जितने के ऊपर नहीं है ना उतना क्या लिखते हैं, नीचे 0 लिखते हैं। अब इसको घटाइए तो 8 में से 4 जाएगा 4, 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3 और उसके बाद से यहाँ पे क्या बचा 3 और उसके बाद से 8, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 990। ठीक है, अब ये कट रहा है, कटा दीजिए, तो देखिए ये जो है आपके 9 से कट जाएगा, 9 से 11 बार में तो 1100, 9 से इसको कटाएंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, 12 में से 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 72 होगा ना, तो 72 और यहाँ पे 9 81 हो जाएगा, 9 बढ़ जाएगा ना 81 और यहाँ पे 23, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और 9 छके 54। ठीक है, इतना होगा, फिर कटा दीजिए, तो फिर कटाएंगे तो ये जो है बात करें तो 2 से कटाएंगे तो 2 5 10, 2 5 10 इतना बार में, 2 से कटा दीजिए तो 2 चौके 8, 2 छके 12 और 2 तिया 6, तो ये हो गया आपके। अब पूछा क्या है इसमें, तो इसमें पूछा ये है कि गणक और भाजक के बीच का अंतर क्या है। तो गणक क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए जो गणक का अर्थ होता है वो हर होता है और भाजक का जो अर्थ होता है ना वो अंश होता है। ठीक है, और इनका अंतर पूछा है, यानी कि 550, ये 550 है इसका भाजक, भाजक का मतलब क्या होता है अंश होता है, गणक का मतलब हर होता है। तो गणक ये है 463। अब इनको घटा दीजिए तो 10 में से 3 जाएगा 7, 15 में से 6 जाएगा यानी 14 बचा ना, तो 14 में से 6 जाएगा कितना 8, यानी कि 27 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी का अंतर पूछा है ना। तो देखिए किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कहेगा कि नहीं इसको यहीं पे घटा कर लिख देंगे, नहीं वैसे नहीं होगा, वैसे घटा कर लिखेंगे ना तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पूरा कटा पिटा कर आपको घटाना है तब इसका राइट आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो एक संख्या x है, इसको दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, यानी x से क्या है 3 कम है, इससे इसको क्या किया जा रहा है विभाजित किया जा रहा है।
उसके बाद से बोला है कि इस प्रकार प्राप्त परिणामी, यानी कि जो प्राप्त हुआ है संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है, यानी इसी x के मान के 4 गुने से इसमें क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, तो परिणाम में जो मिल रहा है आपको 48 मिल रहा है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। तो सर ये 4 से कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, 12 चौक 48। अब x है तो x रहेगा यहाँ पे, x में x का गुणा होता तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा कर दीजिए तो 12 में x का गुणा होगा 12x और माइनस 12 तिया 36, इसको इधर ला दीजिए। तो इधर लाएंगे तो x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का क्या हो जाएगा 36 और बराबर 0। अब 36 का ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो आप कहेंगे सिंपल सा कि 6 गुणे 6 है, जब 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा तो इसके खंड क्या हो जाएंगे, तो इसके खंड हो गए x माइनस 6, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 6, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, और 6 किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, सॉरी डी में है ना, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई उतना हार्ड नहीं है। अगला देखिए, अगला कह रहे हैं कि एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक जो है 3 का गुणज है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और 3 अंकों का योग 12 है तो संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें परसेंटेज को भी थोड़ा सा शामिल कर दिया है, पर आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ना कि इकाई अंक है और इकाई अंक जो है एक सम संख्या है और प्रत्येक जो होता है ना वो 3 का गुणज है। तो ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा 3x, और एक सम संख्या है तो 2 होगा ना, तो ये 2x ले लीजिए, और इसमें आप प्रत्येक किसका गुणज है, 3 का गुणज है, तो ये हो जाएगा। तो इकाई हो गया, दहाई भी क्या होगा, तो दहाई सर 3x होगा, 3 इसी x का गुणज है ना, और सैकड़ा भी क्या हो जाएगा, सैकड़ा भी आपका 3 का गुणज होगा, यानी 3x हो जाएगा। और इन तीनों का अंकों का योग जो दिया है वो किसका दिया है, 12 के बराबर दिया है, यही दिया है आपसे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x प्लस तितली 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा, और बराबर किसका हो जाएगा 12 के। तो 6 6 कितना हो गया, आप कहेंगे 12x बराबर किसका हो जाएगा 12 के। तो 12x बराबर 12 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12/12, ये आ जाएगा आपका 1। तो इकाई अंक क्या होगा, रख दीजिए इसमें, तो 3 दूना का 6 इकाई अंक हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा 3 एकम 3 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा सैकड़ा अंक, ये भी 3 आपका हो जाएगा। लेकिन हमको तो संख्या का 25% निकालना है, तो संख्या निकालने आता है ना, इसमें 100 से गुणा, सैकड़े वाले में 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 300। इसमें 10 से गुणा तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा केवल 6 ही होगा, यानी कि 330 और 6 कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगी 336, और इसका 25% बोला है तो 25/100 हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 से इसको घटा दीजिए, तो 4 8 32 और 4 9 36, 4 8 32 और 4 चौके 16, यानी कि 84 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में कहा वैसे कर लीजिए। 3 अंकों की संख्या कैसी बनती है, जब सैकड़ा में 100 से गुणा होता है, दहाई में 10 से गुणा होता है, और इकाई में 1 से गुणा होता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे, इसका 25% 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर आपके सी में है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है कि 2 का पावर 50 का दोगुना करने पर उसका मान कितना होगा। सिंपल सा है, बहुत लोग ऐसे करेंगे, 2 का पावर 50 है ना तो 100 ही कर देंगे। अरे नहीं भैया, 2 के पावर 50 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा, इसका पावर क्या है 1 है, और जब समान रहता है तो पावर जोड़ ले जाता है, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51। तो 2 का पावर 51 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब 1200 है तो 1200 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 100, ये तो पूर्ण वर्ग है। 3 गुणे 4, सर 4 भी पूर्ण वर्ग है लेकिन 3 नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इसका मतलब इसका 3 राइट हो जाएगा, और 3 किस ऑप्शन में है, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर बोल रहा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा। आप तो निकाल सकते हैं ना, खुद से सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। बता भी दे रहे हैं 9899 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है
कि 11 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखिए 11 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है और 13 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है। बाय द वे अगर 7 से भी पूछ लेना तो इसको भी आप बता सकते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो हमें तो इनका निकालना है। तो देखिए ये होता है 1001 और ये भी होता है 1001, इसका भी होता है 1001, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो इन दोनों से मतलब है। और इनके अंकों का योग, तो इसके अंक का योग क्या होगा, 1 और 1 2, इसका क्या होगा 1 और 1 2, और इनका क्या पूछा गुणनफल, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 किस विकल्प में है वही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, बताइए कहीं कोई दिक्कत भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है पर सोल्यूशन इसका बहुत छोटा है। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 2 शहरों के बीच बस का किराया रुपयों में उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। तो बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। चलिए आगे देखते हैं। सीधे रास्ते से शहर ए और से शहर बी की दूरी जो है 8 किलोमीटर है। शहर ए से बी की जो दूरी है ना वो कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। और वो कह रहा है कि प्रत्येक दूरी के वर्ग का कितना गुना है, 5 गुना है। तो 5 से गुणा करा दीजिए। तो 8 × 8 = 64 और गुणे 5 कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। यानी कि उनका खर्च जो होगा कितना रुपये लगेगा, 320 लगेगा ए से बी तक जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद से आगे बोल रहा है कि शहर बी से शहर ए तक और शहर सी और डी शहर से होते हुए भी पहुंचा जा सकता है। मतलब 2 तरीके हैं इसके। तो पहला तरीके से तो 320 रुपये खर्च लगेगा। दूसरे तरीके से देखिए, जहाँ शहर ए और शहर सी की दूरी जो है 3 किलोमीटर है, तो शहर ए और से सी की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद से शहर सी से डी की दूरी जो है 3 किलोमीटर है, सी से डी तक 3 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद से फिर दिया है कि डी और बी की दूरी जो है 4 किलोमीटर, यानी कि डी से बी तक जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ भी ए से बी तक पहुँचने में कितना लगा, यहाँ से ए से बी तक कितना पहुँचने लगा। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर। तो निकाल दीजिए। तो भाई साहब इसमें देखिए 3 3 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये कहेंगे कि 10 हो जाएगा। सॉरी 10 नहीं होगा, बल्कि बीच की दूरी का वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए इसका कितना लग रहा है खर्च उसका। आप प्रत्येक की दूरी के वर्ग का कितना गुना है, 5 गुना। यानी कि इसका वर्ग 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 9 25 और 25 और 5 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। और इसके 5 गुना है दोनों। ठीक है, तीनों जो है 5 गुना है, दूरी के वर्ग का 5 गुना है ना। तो 5 9 45 और 5 9 45 और 16 5 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 170। और इन दोनों का पूछा है अंतर, तो कितना हो जाएगा। तो 320 में से 70 घटा दीजिए, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 50 होगा। देखिए 50 और 3 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 150 रुपया जो है इसका टोटल क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। इन दोनों के अंतर पड़ रहा है, कितने का पड़ रहा है 150 रुपये का पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जाना आसान है कि इस तरह से जाना आसान है, ऐसे करके जाना आसान है, ये ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसका 150 राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। नंबर सिस्टम की कहानी ख़त्म कर दी है हमने। 8 टाइपों में ये ख़त्म हुआ है आपका। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और उसको जो है देखिए। नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट बना होगा यूपी पुलिस का, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी टाइप के पूछे गए सभी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।